सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास, जो हमें इस बात की जानकारी देंगे विस्तार में कि किस तरह से जो सवाल उठाए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, उसके जवाब अब सामने आए हैं। बिल्कुल, तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक एक करके तमाम जो आरोप लगते आए हैं पिछले 3 महीने में, चाहे ईवीएम के ऊपर हो, चाहे चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर हो, चाहे मतदान के आंकड़ों को लेकर हो, सबका जवाब दिया है। उन्होंने 5 एम का जिक्र किया, जिसमें मनी पावर, मसल पावर तो थी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से मिसचीवियस नैरेटिव चलाया गया, यानी शरारतपूर्ण ढंग से चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया गया। ईवीएम की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, लेकिन ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले भी कह चुके हैं कि परिणाम ही प्रमाण है, क्योंकि जहां जहां विपक्ष के शासन है वहां पर भी ईवीएम से ही मतदान कराया गया था। ईवीएम को लेकर जो चिंता थी, जो आशंकाएं थी, जो आपत्तियां थी, उनका भी जवाब दिया गया और इसीलिए अभेद्य ईवीएम की बात कही जा रही है। आपको ये जो दिखा रहे हैं हम तस्वीर, ये ईवीएम बीच में इसलिए रखी क्योंकि ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर अभेद्य इसलिए है क्योंकि 3 सर्कल में यहाँ पर सुरक्षा होती है। सबसे अंदर सीसीटीवी होता है जिसका 24/7 फीड जाता है, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग होती है। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल जो होते हैं वो स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं। ये स्ट्रांग रूम पोलिंग जब खत्म होती है उसके बाद लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है ईवीएम रखने के बाद, और सबसे आखिर जो बाहर का होता है उसमें जिला पुलिस को भी सुरक्षा दी जाती है। और जो अन्य आपत्तियां की गई थी उसका भी जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज दिया है। जिस बात का जिक्र हुआ है कि जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को फ़ोन किया, इस पर जयराम रमेश से कहा गया कि शाम 7 बजे तक वो प्रमाण दें कि उन्होंने आखिर कहाँ से उन्हें जानकारी मिली है। वो समय मांग रहे थे, लेकिन कहा गया कि नहीं, आपको आज शाम 7 बजे तक इसका जवाब देना है। दूसरी बात ये कही गई है इसमें कि जो बातें आई थी कि फॉर्म 17C को लेकर आपत्ति की गई थी कि जो वोटर टर्नआउट का आंकड़ा है वो आंकड़ा नहीं दिया गया चुनाव आयोग की ओर से, तो उसको भी बीच में आप जानते हैं कि आंकड़ा जारी किया गया। और आज भी कहा गया कि 17C जो है वो सभी पोलिंग सेंटर्स पर रखा गया था, सभी को जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ जो फर्जी खबरें हैं उनसे बचने के लिए पूरा इंतजाम इस 3 महीने के चुनाव के दौरान किया गया, ये बात भी मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से आज कही गई है। और इसी के साथ जो अन्य आपत्तियां थी उनको भी उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। हमें तो यह कहा गया था कि विदेश से चुनाव को प्रभावित करने की बात होगी, लेकिन एक तरह से उन्होंने कहा कि भीतर से ही इस तरह की आपत्तियां उठाकर इसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जो मिसचीवियस नैरेटिव की बात उन्होंने कही है कि 2019 में भी पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले और 2024 में भी पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो आई है, और क्यों आई है इसके पीछे भी उन्होंने इशारा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और जो विपक्ष के कुछ लोग हैं उनके ऊपर मंशा पर भी एक तरह से सवाल उठाया है। पहले पोस्टल बैलेट की बात भी आप जानते की गई कि पोस्टल बैलेट की गिनती इस बार ईवीएम की गिनती के बाद होगी। इसको भी आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, और कल भी पोस्टल बैलेट की गिनती से ही अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में गिनती शुरू हुई थी, और उसके बाद आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हुई थी। कल भी यानी 4 जून को भी वैसा ही होगा।